मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। आज मन की बात के 100वें एपिसोड के अवसर पर हम सबके लिए ये कालखंड बहुत ही गर्व का कालखंड है। जब हमारे देश के पास हमारे नेता के रूप में एक सशक्त नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, वे इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इस देश में विद्यमान छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या से रूबरू हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति के बारे में उनका ध्यान है। गांव में रहने वाला गरीब आदमी, उसके जीवन में बदलाव आए, यह उनकी प्राथमिकता है। देश की राजनीतिक प्रगति हो, सामाजिक प्रगति हो, आर्थिक प्रगति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यह नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता पर है। और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि एक समय था जब दुनिया के किसी राजनीतिक मंच पर भारत पीछे की सीटों पर बैठा, कोई बोलने का अवसर देगा तो हम बोल लेंगे, इसकी बाट जोता रहता था। पिछले 8.5 साल में मोदी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी देशभक्ति, उनका दृढ़ संकल्प, उनकी कार्यकुशलता और उनकी कूटनीति और उनके द्वारा किए जा रहे देश में बदलाव और सुधार के परिणाम स्वरूप आज यह स्थिति दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य पर उत्पन्न हुई है कि दुनिया का कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी संगठन हो, उसका एजेंडा तब तक नहीं बनता जब तक उस एजेंडे में भारत अपनी सहमति नहीं दे देता। आजादी के 75 साल हुए हैं। 2047 में 100वां साल होगा। अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया है, 47 में शताब्दी महोत्सव बनेगा। अमृत महोत्सव से शताब्दी महोत्सव के बीच की जो यात्रा है वो 25 सालों की है। और मैं समझता हूं ये वो 25 साल हैं जिन 25 सालों में भारत के उत्कर्ष का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, संभवतः उस स्वप्न को साकार करने का यह महत्वपूर्ण कालखंड है। इसलिए जो समय गया उस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के जो क्षण और पल हमारे पास मौजूद हैं, इस प्रत्येक क्षण का उपयोग भारत को इन श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने में हमको व्यय करना चाहिए। और जब 100वां साल आए तो हिंदुस्तान की अगली पीढ़ी हम सब लोगों को हृदय से धन्यवाद दे कि हमारे पूर्वजों के परिश्रम के लिए यहां एकत्र हुए हैं।
आचार्य जी ने कृपा पूर्वक अपनी उपस्थिति देकर हम सब लोगों को निश्चित रूप से कृतार्थ किया है। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति कोई भी हो जो संसार में है, उसको लोभ का संवरण करना यह बहुत ही कठिन होता है। जब व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में हो और राजनीतिक क्षेत्र में उसे मंच मिल जाए और लोग सामने बैठे हों, तो वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की बात न करे, इस लोभ का संवरण करना बहुत कठिन होता है। हम लोग भी कई बार बैठक में बैठते हैं, विषय व्यापक होता है, दल एक का होता है, लोगों से सुझाव मांगते हैं, लेकिन सुझाव विषय पर नहीं आते, व्यक्ति की अपनी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के ही सुझाव आते हैं। इसको मंच का दुरुपयोग कहते हैं। लेकिन जो बड़े और अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करते हैं, संकीर्णताओं से ऊपर उठकर काम करते हैं, लोग का संवरण कर पाने की क्षमता उनमें है, यही व्यक्ति दुनिया में महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आज जब हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा देखते हैं, सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा विचार करेंगे, उनके कृतित्व पर मंथन करने की कोशिश करेंगे, तो हम पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्वज नेताओं ने एक नेता को ऐसा गढ़ा है जो सिर्फ नेता नहीं, दुनिया के महान नेता के रूप में जाना जा रहा है और आने वाले कल में जाना जाएगा। आज मन की बात आप सुन रहे थे। मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनके मार्गदर्शक लक्ष्मण राव जी ईमानदार थे और लक्ष्मण राव जी ने उन्हें बताया कि दूसरा कोई भी हो, उससे अच्छाई सीखने की क्षमता हमेशा अपने पास रहनी चाहिए। दूसरा कितना भी प्रतिस्पर्धी हो, लेकिन अगर उसका अच्छा गुण है तो उसकी प्रशंसा करने का मादा भी अपने भीतर होना चाहिए। जब हम दूसरे की प्रशंसा करने का मन अपने भीतर प्रबल बना लेते हैं, तो आपको महानता की श्रेणी में जाने से कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य को दूसरे की प्रशंसा ही बड़ा बनाती है और दूसरे की निंदा ही छोटा बनाती है, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो। मन की बात के 100 एपिसोड हो गए। इन 100 एपिसोड में कहीं भी आपको नरेंद्र मोदी जी के मुंह से भारतीय जनता पार्टी सुनने को नहीं मिला। कहीं मोदी जी के मुंह से वोट की बात सुनने को नहीं मिली हो, कहीं मोदी जी के मुंह से किसी की निंदा सुनने को नहीं मिली हो। एक आदमी जो 24 घंटे राजनीति में रत है, वह व्यक्ति 100 भाषण दे और उसमें राजनीति नहीं आए, इससे ज्यादा महानता का परिचय और क्या हो सकता। आपने देखा आज भी उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की, ऐसे लोगों से बात की जहां तक लोगों की निगाह ही नहीं पहुंचती है। जो लोग दिल्ली के आसपास घूमते रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, उन्हीं की अच्छाई, उन्हीं की कला, उन्हीं की टेक्नोलॉजी प्रकाश में आ पाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गांव गली में लोगों को भेजकर ढूंढा, ऐसा कौन सा इंसान है जो परोपकार का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के मन में बेटी बचाओ यह अभियान था। सुनील भाई को उन्होंने देखा बेटियों के साथ सेल्फी लेते हुए, तो मन की बात में उन्होंने पकड़ा, क्योंकि सुनील भाई की इतनी ताकत नहीं थी कि देश भर में वो ये कैंपेन चला सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ढूंढ के निकाला, मन की बात में कहा
तो ये कार्यक्रम देश का ही नहीं पूरी दुनिया में प्रशंसा का पात्र बन गया। एक छोटा व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहा है वह भी प्रोत्साहित हुआ और उसके प्रोत्साहन से अनेक लोगों को प्रेरणा मिली और सेल्फी विद डॉटर ये कैंपेन आज बड़ी मात्रा में सफलीभूत हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो पद्म विभूषण ये पुरस्कार परंपरागत रूप से हर साल 200-300 दिए जाते हैं। पहले किसे मिलता था वो किसी के संपर्क में नहीं आते, वहीं आसपास वो पुरस्कार घूमते रहते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जब दृष्टि को व्यापक किया तो हम कभी कभी अखबार में पढ़ते होंगे एक व्यक्ति पद्म पुरस्कार लेने के लिए आया, वो स्लीपर वाली चप्पल पहन के राष्ट्रपति भवन में गया। सवाल स्लीपर वाली चप्पल का नहीं है, सवाल इस बात का है कि इतने दूरस्थ इलाके में इतने गरीब परिवार का व्यक्ति जो अच्छे जूते नहीं पहन सकता, वह भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी को शिक्षा के क्षेत्र में दान करके अपना पूरा जीवन अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने में लगा रहा है, तो उसकी इस भावना का स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों को निकाल कर लाए। मुझे ध्यान है कि एक पश्चिम बंगाल का मुस्लिम लड़का है, वो लड़का गरीब परिवार का ही था, उसकी मां बीमार हुई, वो मां को अस्पताल ले जाना चाहता था। उसने कोशिश करी एम्बुलेंस मिल जाए, नहीं मिल पाई। कोशिश की कि और कोई साधन मिल जाए, नहीं मिल पाया। परिणाम स्वरूप मां को कंधे में लाद कर अस्पताल ले जाने के लिए भाग रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचे इससे पहले ही उसकी मां की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, मां चली गई, तो अवसाद होना स्वाभाविक ही है। लेकिन उस व्यक्ति ने इस दुख का कारण नहीं माना, इससे प्रेरणा ली और उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी कमाई से एक मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल में अच्छा सा कैरियर लगाया। अगर मुझे कोई सूचना मिलेगी तो मैं एम्बुलेंस की परवाह नहीं करूंगा और मैं अपनी मोटरसाइकिल ले जाकर उसको अस्पताल पहुंचाऊंगा। ये क्रम जब उसने प्रारंभ किया तो उस जिले में उस लड़के को ही लोग एम्बुलेंस करके पुकारने लगे, तो भाई एम्बुलेंस चाहिए तो इसको फोन करो। अब अपने आप में बड़ा काम है। बोलो ये गरीब परिवार का व्यक्ति मां की मृत्यु से प्रेरणा लेकर हजारों माओं को मृत्यु से बचाने के संकल्प में लग जाए और हजारों लोगों की सेवा करे, ये अपने आप में प्रेरणा योग्य कदम था। प्रधानमंत्री जी ने उसे ढूंढा, उसके पूरे कृतित्व व्यक्तित्व को देखा, सरकारी रिपोर्ट मंगाई और बाद में इस सेवा के लिए उसको पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया। हमारे देश में प्रतिभाएं बहुत बड़ी, लेकिन उन प्रतिभाओं को आगे लाकर उनको सम्मानित करना, दूसरे लोग उससे प्रेरणा ले सके, इस बात का प्रयत्न करना सामान्य तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कर नहीं पाते। राजनीति के मायने यही हो गया है कि पद पर आ गए हैं तो कुछ निर्माण के कार्य करो, लोग इसी को विकास मानते हैं। हम सब भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। व्यक्ति का जो भौतिक विकास है वह पूर्ण विकास नहीं है, वह अपूर्ण विकास है। और सिर्फ अगर भौतिकता के बारे में, भौतिक आवश्यकताओं के बारे में, रोटी कपड़ा और मकान के बारे में विचार होगा तो यह समाज कभी पूर्ण समाज नहीं बन पाएगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से बार बार यह कोशिश की है कि छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालें, देश के सामने लाएं, और इसके परिणाम स्वरूप लोगों में सकारात्मक बदलाव आया है। वो व्यक्ति आपने देखा होगा जो हिमालय पर गंदगी को साफ करने का काम कर रहा था। आज हम भी स्वच्छ भारत अभियान में देश भर में काम करते रहे, आप सब लोग भी उसके पार्ट रहे हो। जब हम कोई अभियान चलाते हैं स्वच्छता का तो कितनी तकलीफ आती है, कितने लोग आते हैं, लेकिन उन लोगों को सलाम करना चाहिए जो हिमालय में गंदगी को साफ करने के लिए प्राणपण से छूटे हुए, जहाँ जलवायु प्रतिकूल है, माइनस में सर्दी है, और हिमालय में सफाई करें तो कोई देखने वाला भी नहीं है।
लेकिन उनको मालूम है कि हिमालय की सुरक्षा यह देश की सुरक्षा है। और प्रधानमंत्री जी ने उस बर्फीले इलाके में उन बंधुओं को पहचाना, उनकी बात को मन की बात में स्थान दिया, और आपको कह रहा था कि आपने मन की बात में लिया तो हजारों लोग इस कार्यक्रम से जुड़ गए और यह कार्यक्रम हमारे लिए आसान हो गया। इसलिए मन की बात हम सब लोगों को यही प्रेरणा देती है कि दूसरे लोग जो अच्छा कर रहे हैं हम उसमें सहकार करें, सहयोग करें, और अगर सहकार और सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उसके काम की प्रशंसा तो जहां मौका मिले हम करें, जिससे कि उसके द्वारा किया गया काम आने वाले कल में जन आंदोलन बन जाए। आज मन की बात का 100वां एपिसोड पूर्ण हुआ है। मैं समझता हूं देश में आज करोड़ों लोग इस एपिसोड के साक्षी बन रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक 140 करोड़ के देश में लगभग 100 करोड़ लोग इस मन की बात के संपर्क में आए और 23 करोड़ लोग नियमित रूप से हर माह मन की बात को अपने अपने घर में, अपने अपने मतदान केंद्र पर, अपने अपने स्थान पर इसको नियमित रूप से सुनते हैं। हर माह देश का प्रधानमंत्री 23 करोड़ लोगों से बात करे, मैं समझता हूं आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। आज हम अमृत काल में हैं। इस अवसर पर आप सब लोगों के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसे महापुरुष को प्रभु कृपा की वर्षा करे, आशीर्वाद प्रदान करे, क्षमता और शक्ति प्रदान करे, जिससे वो निरंतर मन की बात से हम लोगों से चर्चा करते रहें और आने वाले कल में भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में ईश्वर उनको सफल करे। आज पुनः इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए, और आप सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को, पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, और मुझे भी लगा कि मैं उज्जैन जाकर मन की बात सुनूं, तो मैं अपना क्षेत्र छोड़कर उज्जैन आया। यहाँ पर आप सब लोगों को भी दर्शन हो गए, आचार्य जी के भी दर्शन हो गए, और उज्जैन तो उज्जैन है ही, उज्जैन आना सबको अच्छा लगता ही है, लेकिन उज्जैन जिले के भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, नगर हो ग्रामीण हो, सबने हर मतदान केंद्र पर, हर विधानसभा में, हर स्थान पर अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयत्न किया है। इसके लिए मैं जिलाध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।